स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। आरोपी विजेंद्र कपूर की पहुंच संसद तक है। सांसद सतीश गौतम का करीबी है विजेंद्र कपूर। न्यूज़ वन इंडिया के सांसद के साथ विजेंद्र की तस्वीरें हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। सतीश गौतम के साथ संसद भवन घूमते हुए तस्वीरें हैं। सांसद और आरोपी विजेंद्र का कैसा है ये रिश्ता, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। न्यूज़ वन इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी विजेंद्र कपूर की पहुंच जो है वो संसद तक है, क्योंकि सांसद सतीश गौतम का करीबी बताया जा रहा है विजेंद्र कपूर। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया के पास सांसद के साथ विजेंद्र की तस्वीरें भी हैं जो कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ यहां पर सतीश गौतम जो कि सांसद हैं वो खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ विजेंद्र कपूर की तस्वीर सामने आई है। तो ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, विजेंद्र कपूर आरोपी और सतीश गौतम सांसद दोनों एक साथ एक फोटो फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए, अगल बगल खड़े हुए हैं सतीश गौतम सांसद और विजेंद्र कपूर आरोपी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और सतीश गौतम जो हैं, जो सांसद हैं, उन्होंने आरोपी विजेंद्र कपूर का पक्ष भी लिया था और क्लीन चिट दी थी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। आरोपी विजेंद्र कपूर की पहुंच जो है वो संसद तक है। सांसद सतीश गौतम का करीबी है विजेंद्र कपूर और इसकी तस्दीक ये फोटोग्राफ्स कर रही हैं, जिसमें सांसद साहब सतीश गौतम और आरोपी विजेंद्र कपूर एक साथ एक फोटो में दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, विजेंद्र कपूर आरोपी और सतीश गौतम सांसद दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सांसद सतीश गौतम का करीबी बताया जा रहा है विजेंद्र कपूर। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया के पास सांसद के साथ विजेंद्र की तस्वीरें सामने आई हैं। तो सांसद और आरोपी विजेंद्र का ये रिश्ता कैसा है, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है। न्यूज़ वन इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया के पास सांसद के साथ विजेंद्र की तस्वीरें हैं जो कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये बीच में दोनों एक साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। विजेंद्र कपूर आरोपी, अलीगढ़ शराब कांड की हम बात कर रहे हैं जिसमें ये आरोपी है, और उसके साथ सांसद साहब हैं, सतीश गौतम इनका नाम है। और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलीगढ़ से सांसद हैं सतीश गौतम। सतीश गौतम के साथ संसद भवन घूमते हुए तस्वीरें हैं और वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, अहम खबर है। न्यूज़ वन इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आरोपी विजेंद्र कपूर की पहुंच संसद तक है। सतीश गौतम के साथ संसद भवन घूमते हुए तस्वीरें हैं हमारे पास। सांसद और आरोपी विजेंद्र का कैसा है ये रिश्ता, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। सतीश गौतम के साथ संसद भवन घूमते हुए तस्वीरें हैं जिसको हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सांसद और आरोपी विजेंद्र का एक कैसा रिश्ता, अहम खबर है। सवाल अपने आप में कई हैं। न्यूज़ वन इंडिया के पास सांसद के साथ विजेंद्र की तस्वीरें हैं। अलीगढ़ शराब कांड में कई लोगों की मौत हो गई है। सांसद सतीश गौतम का करीबी है विजेंद्र कपूर। 80 लोगों से ज़्यादा की मौतें यहाँ पर हुई हैं और उसी कांड में आरोपी है विजेंद्र कपूर, जिसकी पहुँच सांसद तक है, संसद तक है। सतीश गौतम जो कि सांसद हैं, उनके साथ संसद भवन घूमते हुए की तस्वीरें हैं, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। और हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा बातचीत करने के लिए। ब्रिजेश जी, ये तस्वीरें अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही हैं। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? ब्रिजेश जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ही अहम हैं।
सबसे बड़ी बात है, कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, वो अपने आप में सब कुछ बयां करती। जिस तरीके से बीजेपी के सांसद सतीश गौतम के साथ केमिकल सप्लाई, जिसको पुलिस ने अभी गिरफ्तार किया है, विजेंद्र कपूर की, ये जो सारी तस्वीरें सामने आई हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी तत्परता के साथ विजेंद्र कपूर को बचाने के लिए सांसद महोदय आगे ही किए थे, लेकिन अब एक के बाद एक जो तस्वीरें सांसद महोदय के साथ विजेंद्र कपूर सामने आ रही हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ बताने के लिए काफी हैं कि कितनी इंटीमेसी सांसद और विजेंद्र कपूर के बीच में थी। और शायद यही वजह है कि विजेंद्र कपूर को बचाने के लिए सांसद बगैर किसी जांच के, बगैर किसी इंक्वायरी के उन्हें क्लीन चिट देने में लग गए। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि कोई भी माफिया तब तक जो है सर्वाइव नहीं कर सकता जब तक उसको पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेसी का शेल्टर न मिले जो है। तो क्या हम सीधे तौर पर हम कोई आरोप नहीं लगा रहे किसी पर, लेकिन हम सीधे तौर पर यह पूछ रहे हैं कि आखिर क्या केवल ये व्यक्तिगत संबंधों के तहत ही यह रिश्ता था, या विजेंद्र कपूर क्या कर रहा था उसकी जानकारी सांसद महोदय को भी थी? सबसे बड़ा सवाल यह है। लगातार हम ये बात उठा भी रहे हैं और सांसद जी ने इससे पहले जो है विजेंद्र कपूर का पक्ष भी लिया था, उनको क्लीन चिट दे दी थी। तो अब अगर ऐसा देखने को मिलेगा तो तस्वीर कैसे साफ होगी, न्याय कैसे मिलेगा, सही कार्रवाई कैसे होगी? सबसे बड़ी बात यह है कि केमिकल कारोबारी जिसके ऊपर आरोप लगे हैं जहरीली शराब के लिए मिथाइल अल्कोहल सप्लाई करने का, जिसके ऊपर आरोप लगे हैं नकली शराब बनाने वाले इन माफियाओं के साथ साठगांठ रखने का, उन्हें बाकायदा स्प्रिट, एथेनॉल और मिथाइल अल्कोहल ये सारी चीजें सप्लाई करने का, उसकी पहुंच सांसद महोदय ने संसद तक बना दी थी। वो जो तस्वीरें हैं उसमें कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो संसद भवन के बाहर विजेंद्र कपूर और सांसद सतीश गौतम दोनों वहां पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन माफियाओं की पहुंच संसद तक होगी तब भला कार्रवाइयां कैसे होंगी, ये एक बड़ा सवाल है। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि विजेंद्र कपूर इस समय सलाखों के पीछे है। तमाम प्रभाव, तमाम जो है अप्रोच के बावजूद, अगर रसूख के बावजूद विजेंद्र कपूर सलाखों के पीछे है, तो उसके पीछे वजह यही है कि सरकार की मंशा है कि चाहे वो माफिया हो या माफियाओं के पनाहगाह, वो सीखों के पीछे जाएंगे। तो ये उसी की तस्वीर है। लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, इन तस्वीरों ने सवाल तो खड़े कर ही दिए हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इन तस्वीरों का सीधा सा मायना ये है कि विजेंद्र कपूर ने जो भी कुछ किया उसके राजदार सांसद थे, लेकिन सांसद के साथ इनकी नजदीकियां थीं, और ये नजदीकियां केवल एक नेता और एक आम जनता की तरह नहीं, बल्कि उनके काफी व्यक्तिगत संबंध थे। क्योंकि संसद भवन तक अगर आप किसी को अपने साथ लेके जा रहे हो, वहां तस्वीरें खिंचा रहे हो, तो सीधी सी बात यह है कि वो आपका बेहद करीबी था। तो क्या विजेंद्र कपूर के इन काले कारनामों की जानकारी सांसद को थी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। अब विजय जी दो बातें हैं सांसद ने उन्हें रोकने जी, के दो लिए बातें क्या हैं किया? जी, दो बातें हैं। एक तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं इस बार किसी को बख्शने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आरोपी का अगर पक्ष लेते सांसद जी दिखाई देंगे तो कैसे चलेगा, निष्पक्ष जांच कैसे हो पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि विजेंद्र कपूर ने क्या खुलासे क्या किए हैं, क्या कुछ बातें निकल कर आ रही हैं, छन के बातें कोई आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से कुछ पता चल पाया है क्या? देखिए, अभी हमारी जो पुलिस के सोर्सेस से भी बात हुई है, उसके मुताबिक पहले चूंकि विजेंद्र कपूर को केवल हिरासत में लिया गया था, उसके बाद विजेंद्र कपूर और उसके ड्राइवर को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल इस बात के पुख्ता सबूत पुलिस को मिले हैं कि विजेंद्र कपूर जिस ड्राइवर के जरिए उसने मिथाइल अल्कोहल इन माफियाओं तक पहुंचाया था, उसने भी, उस ड्राइवर ने कबूल लिया है। उस ड्राइवर ने बता दिया है कि हाँ, मैं मिथाइल अल्कोहल लेके गया था, वो ड्रम लेकर के वहां पर जाकर के पहुंचा के आया था, और उसने उसकी तस्दीक भी कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है, ये साफ तौर पर बताया गया कि आखिर ये मिथाइल अल्कोहल कहां से आया और किसने पहुंचाया था। तो इतना तो तय है कि विजेंद्र कपूर के इन माफियाओं के साथ, इन जहरीली शराब बनाने वाले
जो जितने शराब माफिया थे उनके साथ इसके ताल्लुक थे। जानकारी तो यहां तक आ रही है कि जो नकली शराब के होलोग्राम थे, जो शराब के ऊपर ढक्कन बनाए जाते थे और इसके साथ जो स्टिकर थे, इन सब चीजों की आपूर्ति भी, क्योंकि विजेंद्र कपूर का इंक बनाने का अपना कारखाना है और सैनिटाइजर बनाते थे, तो सैनिटाइजर और इंक के लिए जहां से होलोग्राम बनवाते थे वहां से नकली शराब के होलोग्राम, उसके कॉर्क और इसके साथ ही स्टिकर वो उसको कानपुर से लाने का काम, कानपुर में छपवाने का काम विजेंद्र कपूर द्वारा ही किया जाता था। तो इस तरह की तमाम ऐसी जानकारियां जिसमें ये पता चल रहा है कि विजेंद्र कपूर इस पूरे जहरीली शराब कांड में एक अहम कड़ी है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, मिथाइल एल्कोहल जानलेवा हो सकता है, ये जानकारी केमिकल सप्लाई करने वाले व्यक्ति को ही, अगर आपको मालूम है कि आप इसका प्रयोग शराब में करने जा रहे हो और उसके बाद आपने मेथाइल एल्कोहल अगर आपने सप्लाई किया है, तो इसका मतलब आपने जानबूझ करके इतने लोगों की मौत के जिम्मेदार आप खुद हो, क्योंकि आप जानते थे कि जैसे शराब में मेथाइल एल्कोहल मिलाया जाएगा, एथाइल एल्कोहल का इस्तेमाल, स्प्रिट का इस्तेमाल शराब बनाने में होता था, लेकिन आपने अगर एथाइल एल्कोहल की जगह मेथाइल एल्कोहल दिया तो आप जानते थे कि उसका क्या परिणाम हो सकता है, उसके बाद भी दिया। तो सीधी सी बात है कि इतने लोग की मौत के लिए आप भी जिम्मेदार हो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस पूरे जहरीले शराब कांड का मुख्य सूत्रधार अगर कोई था तो विजेंद्र कपूर था। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। अलीगढ़ शराब कांड में अब तक क्या कार्रवाई की गई है, इसको लेकर न्यूज़ वन इंडिया के एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव ने डीआईजी अलीगढ़ रेंज दीपक कुमार से खास बातचीत की है। अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ अलीगढ़ रेंज के डीआईजी दीपक कुमार साहब मौजूद हैं। दीपक कुमार साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से अब तक की जांच चली है और इस जांच में क्या कुछ सामने आया है। दीपक कुमार साहब, लगभग 6 दिन हो रहा है घटना को, अब तक अगर इस जहरीली शराब कांड की बात करें तो जहरीली शराब कांड में क्या कुछ कार्रवाई हुई है और आपको क्या लगता है इस नेक्सस को तोड़ पाने में आप कितने कामयाब हुए हैं? देखिए, ये जो घटना हुई अत्यंत ही दुखद घटना है और जो ही ये जानकारी आई पुलिस को, हम लोग तत्काल मौके पर पहुंचे और उस समय से पुलिस की लगातार इस पर कार्रवाई चल रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने विगत 5 दिनों में, शुक्रवार से जब से इस घटना के बारे में जानकारी मिली, पुलिस की टीम पूरी रेंज की और जोन की, हमारे एडीजी साहब भी, हम सब लोग लगातार नज़र रखे हुए हैं और 33 लोगों को हम लोगों ने अभी तक गिरफ्तार किया। कुल 33 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं और 11 डिफरेंट अलग अलग थानों में 11 एफआईआर हम लोगों के द्वारा दर्ज की गई है। इसके अलावा जो भी मुख्य अभियुक्त थे इसमें, जो लोग करने वाले थे और जो सरगना इसमें काम कर रहे थे, अनिल चौधरी जिसकी पत्नी जिला पंचायत का चुनाव जीती है, और इसके अलावा जवा क्षेत्र के जो ब्लॉक प्रमुख थे उनका भाई मुनीश शर्मा, उससे जुड़े हुए लोग, इन तमाम जितने भी इसमें मुख्य एक्यूज थे सबको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और वहीं अलीगढ़ शराब कांड में माफिया को लेकर डीआईजी अलीगढ़ रेंज दीपक कुमार ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि माफियाओं की संपत्ति भी जब्त करेंगे आप, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन जो सबसे अहम सवाल है कि माफियाओं के संरक्षणदाताओं को, उनको किस तरह से बेनकाब करेंगे। क्या अभी तक कुछ पता चल पाया है कि किनका संरक्षण इन माफियाओं को प्राप्त था? क्योंकि आप भी लंबा समय पुलिस की नौकरी में आपको अनुभव हो गया, कोई भी माफिया तब तक पल्लवित और पोषित नहीं हो सकता जब तक कि उसको कोई प्रशासनिक या फिर सियासी जब तक प्रश्रय न मिले। देखिए, मैं आपके माध्यम से इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जैसे इस कार्टेल के जो लोग, 2 लोग थे, ऋषि मुनि शर्मा और दूसरा अनिल चौधरी, ये 2 इम्पॉर्टेंट लोग थे और अलीगढ़ के लोग सभी जानते थे। उस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और विद इन आवर हम लोगों ने इन लोगों को अरेस्ट किया। और उसके बाद जिसके थ्रू ये लोग माल सप्लाई करते थे, विपिन यादव, जो कि मैनपुरी किसनी का रहने वाला था, उसकी पुलिस ने, हम लोगों ने गिरफ्तारी की, तत्काल उस पर इनाम घोषित किया। और इस कार्टेल से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जो भी तथाकथित लोग हैं, जिनकी फैक्ट्री, जहाँ से ये चीज़ें गई, जिनके यहाँ ये चीज़ बनती थी, उन सबको हम लोगों ने विद इन 3 to 4 डेज में हम लोगों ने इस पूरे कार्टेल को, इसके पूरे गैंग को, सबको हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भेजा। इस पर सख्त से सख्त और जो धाराएं हैं उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि
जिस तरह का सख्त निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी का है और लगातार पुलिस विभाग 24 घंटे इस पर कार्रवाई कर रही है। और वहीं अलीगढ़ शराब कांड में मुख्य आरोपी विजेंद्र कपूर और सांसद सतीश गौतम के रिश्ते को लेकर डीआईजी अलीगढ़ रेंज दीपक कुमार का क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि एक केमिकल सप्लायर विजेंद्र कपूर की गिरफ्तारी होती है, फैक्ट्री बरामद होती है। महज 3 से 4 घंटे के अंदर यहां के स्थानीय सांसद जो है सत्येंद्र गौतम, वो उसको क्लीन चिट देते हैं, कहते हैं आबकारी और पुलिस उसको फंसा रही है, उसका कोई भी रोल नहीं है। आपको लगता नहीं है कि इतनी जल्दबाजी में अगर जनप्रतिनिधि क्लीन चिट दे रहे हैं तो वो सवालों के घेरे में है? देखिए, मैं किसी की टिप्पणी पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। एज ए प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हमारा दायित्व है कि जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, चाहे कोई भी हो, ABCDEF, उस पर कार्रवाई करना, चाहे वो कितना बड़ा ही आदमी क्यों नहीं हो। इससे जघन्य और नृशंस चीज़ हो नहीं सकती है कि सरकारी दुकान से लोग ठेके शराब खरीदे, उसमें लोगों की मौत हो जाए। और पूरी तरह से पुलिस प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार निर्देशन में, ACS होम, DGP साहब के डायरेक्ट हम लोग उस निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितनी जल्दी अरेस्टिंग हम लोगों ने कर ली। सर, आपने अरेस्टिंग कर ली, लेकिन सबसे बड़ी बात है गांव-गांव तक पुलिस का अपना तंत्र फैला हुआ है और गांव-गांव तक नकली और जहरीली शराब परोसी जा रही थी और पुलिस के लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। ये कैसे संभव है? नहीं, देखिए, जो लोग हम लोग तो अभी हम लोग आए हैं और SSP साहब भी, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग जिस थाना क्षेत्र में जहाँ भी मौतें हुई, उन थाना क्षेत्र के लोगों को जो थाना अध्यक्ष थे या जो चौकी इंचार्ज थे, उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। और मैं पुनः आपके माध्यम से 2 चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सकेगी इन शराब माफियाओं की द्वारा जो भी अर्जित प्रॉपर्टी होगी, इसको हम लोग पूरी तरह से कुर्क करेंगे और इनको सजा दिलाएंगे। और कोई भी विभाग का आदमी, चाहे वो पुलिस विभाग का ही क्यों नहीं हो, जिस विभाग का भी कोई भी अधिकारी यदि इसमें इन्वॉल्व होगा, उसका कनाइवेंस होगा, उसके भी खिलाफ हम लोग उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उस पर भी कार्रवाई करेंगे। किसी भी सूरत में इस मामले में किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। तो अलीगढ़ शराब कांड में डीआईजी अलीगढ़ रेंज दीपक कुमार ने पुलिस कर्मियों पर उठ रहे सवाल को लेकर कहा है कि जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी भी पुलिसकर्मी की संलिप्तता पाई गई तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आखिरी सवाल, जांच चल रही है इस समय, आपने बहुत सारे अधिकारी उस पर कार्रवाई भी की है, सर्किल ऑफिसर भी निलंबित हुए, SOज भी निलंबित हुए, लेकिन अभी भी आधा दर्जन से ज्यादा थानों में जहां पर ये मामले आए हैं, वहां पर बीट कांस्टेबल से लेकर के वो तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी भी उन थानों में मौजूद हैं। आपको लगता नहीं इस जांच के दौरान वो जांच प्रभावित भी हो सकती? क्योंकि अगर आरोप उन लोगों के ऊपर है, अगर नेक्सस के हिस्से थे तो वो प्रभावित कर सकते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि यदि कोई भी पुलिस वाला की 1% भी भागीदारी कहीं भी होगी तो वो पुलिस वाला निलंबित ही नहीं होगा, उसको हम लोग जेल भी भेजेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप इस बात को खुद देखिए और आप लोग भी सभी जगह गए, कहीं भी ये चीज़ नहीं आई कि शराब की ये जो खेप जो बिक रही थी वो सरकारी शराब के दुकान से बिकी और जिस थाना क्षेत्र में बिकी SSP साहब ने जांच करके उसको निलंबित किया, जो लोग इन्वॉल्व थे जहाँ भी था। इसके बावजूद भी उनके द्वारा SP क्राइम को जांच दी गई है और कहीं भी एक भी पुलिस ऑफिसर की, चाहे वो सिपाही हो चाहे बड़ा अधिकारी हो, किसी की भी कोई भूमिका आएगी तो उस पर हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे। उस पर FIR कार्रवाई कराने से भी हम लोग नहीं हिचकेंगे यदि कहीं भी किसी भी विभाग के किसी की भी भूमिका यदि इस पूरे सिंडिकेट में होती। और खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। नोएडा से युवक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। युवती की गोली मारने के बाद युवक ने की है आत्महत्या। बंद कमरे में मिला है युवक युवती का शव और घटना के पीछे बताया जा रहा है प्रेम प्रसंग का मामला। मृतक युवक की शिनाख्त करने में जुटी है पुलिस। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस टीम। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये नोएडा से आ रही है। नोएडा के ग्राम सौरका में एक मकान के अंदर 2 शव मिले हैं, एक लड़का और लड़की का, जिसमें बताया जा रहा है कि दोनों आपस में जानते हैं और लिविंग रिलेशन का भी कुछ मामला बताया जा रहा है, जिसमें दोनों के शव मिल चुके हैं। मौके पर हमारे साथ लव कुमार हैं, जॉइंट CP। सर, किस तरीके से क्या प्रकरण बताया जा रहा है पूरा मामला? देखिए चांद, ये जो सूचना सुबह प्राप्त हुई थी कि यहाँ सोरखा क्षेत्र में एक शव 2 शव यहाँ हैं और इस सूचना पर पुलिस जब यहाँ पर पहुँची तो ये देखा कि एक कमरे में एक युवक और युवती का शव पड़ा हुआ है। फायर आर्म इंजरी का केस नज़र आ रहा है
प्रथम दृष्टया शवों की स्थिति और जो फायर की जो पोजीशन है उस सबको देखने से लगता है कि इस लड़के ने संभवतः पहले लड़की को गोली मारी होगी और उसके बाद फिर अपने दाहिनी तरफ सर पर पिस्टल टिकाकर, जो कट्टा है अवैध कट्टा, वो टिकाकर उसने फायरिंग की है जिससे उसकी मृत्यु हुई है। वहाँ पर मौके पर अवैध कट्टा भी बरामद हुआ है, खोखा कारतूस और जो गोलियां हैं जो चली हुई हैं वो भी बरामद हुआ है। लड़की और लड़के का क्या रिलेशन है उस पर अभी कुछ भी कहलबाजी होगी, क्योंकि लोगों का ये कहना है इसके पहले भी जहाँ ये लड़की रहती थी तो इस लड़के को वहाँ देखा गया है, आता जाता था। अब वो उसका दोस्त है, उसका पति है, क्या है, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी जब तक कि लड़की के घर वालों से संपर्क स्थापित ना हो। और फिरोजाबाद से खबर आ रही है, पानी को लेकर भयंकर पथराव हुआ है, पुलिस पर भी किया गया पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, ग्रामीणों ने पुलिस वाहन के शीशे तोड़े हैं। मौके पर एसडीएम समेत कई थानों की फोर्स तैनात की गई है। कई दिनों से पानी की समस्या से जूझ रहे थे ग्रामीण। थाना नारखी क्षेत्र के पहाड़पुर गांव का ये मामला है। तो पानी को लेकर यहां पर पथराव हुआ है और पुलिस पर भी पथराव किया गया है, कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। फिरोजाबाद से खबर हम आपको बता रहे हैं। और बॉलीवुड सिंगर मोहित चौहान और दिल्ली से भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने देवनगर इलाके में गरीब परिवारों में राशन वितरण किया और राशन वितरण के बाद बॉलीवुड सिंगर मोहित चौहान ने कहा कि हम सबको मिलकर गरीब परिवारों के लिए कुछ करना चाहिए। वहीं सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। देखिए, लोगों को कुछ भी मदद मिले तो वो अच्छा ही है। गरीब लोग हैं, उनको खाना भी अगर मिल रहा है, क्योंकि नौकरी पेशा बहुत लोगों का घट गया है, दिहाड़ी का काम नहीं हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है, ये सब तो खाना पहुंचा रहे हैं और भी मदद करेंगे तो जितनी भी कर। और एक तरफ सियासी दल कोरोना वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार में जुटे हुए हैं, गांव-गांव जाकर टीके के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यूपी में चल रहे वैक्सीनेशन के महाअभियान को कामयाब बनाने के लिए सीएम खुद मैदान में उतर रहे हैं। सीएम योगी ने न सिर्फ वैक्सीनेशन का जायजा लिया बल्कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण हो, इसके लिए लोगों को उत्साहित कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सीएम योगी वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचे और जहां उन्होंने वैक्सीनेशन का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित किया ताकि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण हो और कोरोना के खिलाफ यूपी जंग जीत सके। लखनऊ में वैक्सीनेशन का जायजा लेने पहुंचे सीएम ने जब वहां बच्चों को देखा तो उन्हें अपने पास बुलाया, उनसे हंसी ठिठोली की। कितने साल, 50 साल की दिखाई दे रही है, क्या उम्र है? 10 साल और इनकी तो 25 साल के दिखाई दे रही है। क्या उम्र है जी? सर आगे बुला लीजिए, अपने पास बुला लीजिए, थोड़ा सा इन लोगों को अच्छा पड़ जाएगा। आगरा से खबर आ रही है, पुलिस की गौकशों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई। देर रात फतेहपुर सीकरी पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। टोल बैरियर को तोड़ पुलिस पर ट्रक को चढ़ाने का प्रयास किया गया। गौ तस्करों ने की है पुलिस पर फायरिंग, पुलिस ने की जवाबी कार्रवाई। पुलिस ने 4 गौवंश से लदे हुए वाहन बरामद किए हैं। ट्रक में भरे ठूस कर भरे हुए मिले 26 गौवंश। थाना प्रभारी संजीव कुमार शर्मा के नेतृत्व में चला सर्च ऑपरेशन। अंधेरे का फायदा उठाकर गौ तस्कर भागने में कामयाब हो गए हैं। देखिए, कल रात्रि फतेहपुर सीकरी पुलिस ने वहाँ चेकिंग अभियान चलाया था, जिसमें एक कंटेनर जिसे रोकने का प्रयास किया गया था टोल पर, लेकिन वो टोल बैरियर को तोड़ते हुए भागा, जिसका पुलिस के द्वारा पीछा किया गया और अपराधियों द्वारा पुलिस पर फायर भी किया गया। आगे जाके पुलिस ने घेराबंदी की और कंटेनर को पकड़ लिया, लेकिन उसमें जो अभियुक्त थे वो भागने में रात्रि का सहारा लेकर भागने में सफल हुए। कंटेनर खोलने पर उसमें 26 गोवंशीय पशु पाए गए, जिन्हें गौशाला भेज दिए गए और गाड़ी के नंबर के आधार पर गाड़ी मालिक और ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।